बहुत सारे लोगों के चेहरे भी हम दिखा रहे हैं कि आरोपों तक कैसे सिमट गई कहानी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होगा ना कि विरोधी दलों में अगर किसी के ऊपर गंभीर आरोप लगे रहे तो सिर्फ चूंकि वो विपक्षी दल के हैं इस वजह से उनको छोड़ दिए जाए। सच चाहे शराब घोटाला मामले का हो, एक सेकेंड सर, या फिर रेल मंत्री रहते हुए जमीन लेकर नौकरी देने का हो, ये सच तो सामने आना चाहिए ना। लेकिन अगर इतना वक्त लग जाएगा तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना अजय आलोक जी। और ठीक चुनावों के पहले अगर नेताओं के घर में घुस घुस कर 4-4, 5-5 घंटे तक सीबीआई की ये त्वरित कार्रवाई होने लगे तो पूछा जाएगा ना कि बेचैनी किस बात की है। अजय आलोक जी, चित्रा जी, ये तो पूछा ही जाता है। हाँ। कोई आज थोड़ी ना पूछा जा रहा है, ये तो पूछा ही जाता है चित्रा जी, कोई आज थोड़ी ना पूछा जा रहा है, पहले भी पूछा जाता था। जब अपनी सरकार के रहते हुए लालू यादव पे यहाँ पे टीम भेज दी गई थी, केस कर दिया गया था, तब भी पूछा गया था। जनता दल होती थी, टूट के राष्ट्रीय जनता दल बन गया, पूरी पॉलिटिकल पार्टी ने नई पार्टी ने जन्म ले लिया, शरद यादव अलग हो गए थे, देवेगौड़ा की सरकार थी, तो ये सब तो पूछा ही जाता है। सवाल उसका ये नहीं है, सवाल मेन ये है कि क्या इसलिए कार्रवाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमने अपने पे कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस ने कार्रवाई किसने मना किया था? 10 साल सरकार में थी, जितने बीजेपी के घोटाले थे सब सामने ले आते, क्यों नहीं लाए? कांग्रेस के 10 साल में भी तो सबसे ज्यादा यूपीए के मिनिस्टर्स पर ही कार्रवाई हुई, तो क्या वो प्रतिशोध की भावना थी? बात वो नहीं है, बात यह है, आप देखिए कि देश में लोगों को अब आंदोलन से डर लगने लगेगा। एक जेपी आंदोलन, उसके सबसे बड़े हीरो लालू यादव, जो आंदोलन करता है वो गायब हो जाता है, जेपी गायब हो गए। अन्ना आंदोलन, अन्ना गायब हो गए, सबसे बड़े हीरो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया। लालू यादव के लिए कहते थे अरविंद जी 13-14 में सबसे बड़ा चोर है, देश का सबसे बड़ा चोर लालू यादव है, मेरे पास सबूत है। अब आज साथ में चिट्ठी साइन करके लिख के भेज रहे हैं, तो इसको राजनीतिक विडंबना या राजनीतिक मजबूरी कहिएगा। तेजस्वी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, लेकिन क्या देश अब ये सोचे कि कोई भी अगला आंदोलन अगर होगा तो उसके जो भी हीरो होंगे वो भ्रष्टाचार के कभी हीरो बन जाएंगे। मानसिकता ये नहीं है कि तेरा शर्ट, मेरी शर्ट ज्यादा काली है, तेरी शर्ट से कम काली है। बीजेपी अपने लोगों पे कार्रवाई नहीं करती है, बीजेपी बाकी पे कार्रवाई करती है। इसका मतलब कि आप पे कार्रवाई आप जान रहे हैं सही है, चलिए बीजेपी के आरोप मान लेते हैं कि बीजेपी अपने लोग पे कार्रवाई नहीं कर रही है, शील्ड दे रही है क्योंकि वो सत्ता में, उनको उसको जरूरत है। लेकिन इसका मतलब यही ना हुआ कि आप पे जो कार्रवाई हो रही है वो सही हो रही है। कहीं ना कहीं आपको इस बात का डर है। बात है कि कार्रवाई जब हो रही है, एजेंसियों पे हस्तक्षेप करने का, एजेंसियों पे उंगली उठाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सारे मामले जाएंगे कोर्ट में। कोर्ट में अगर केस नहीं होता है तो एजेंसियों की खिंचाई हो जाती है। एजेंसियां ऐसे गिरफ्तार नहीं करती हैं जब तक सब्सटेंशियल मामला नहीं हो। ये क्विड लालू यादव जी के केस में मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैं भी उस वक्त उस दल का हिस्सा था। ये क्विड प्रो केस है। ये सबसे पहले मनमोहन सिंह के पास जाके पेपर्स दिए थे जेडीयू ने, और उसके बाद ये जांच शुरू हो गई थी 2012 से। और तभी लालू यादव आपके हीरो हैं। आज साथ में आप लोग चिट्ठी साइन करके भेजते हैं आप वाले, तो क्या कहिएगा? ये राजनीति का क्रूर चेहरा है। ये सब ने देखा हुआ है, पिछले 30 साल से देख रहे हैं। जब मौका पड़ता है तो अपनी सिंपैथी बटोरने के लिए सब आदमी भावभंगिमा शुरू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आपने आंदोलन को लेकर जो बात कही संजीव झा जी, आलोक जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। संजीव झा जी, आप जल्दी से जवाब दीजिए उनके आरोपों पर। वो कह रहे हैं अब आंदोलन से निकले हुए नेताओं को देखकर डर लगने लगेगा आम पब्लिक को, और आंदोलन से भरोसा ही उठ जाएगा लोगों का। देखिए, मुझे लगता है कि आंदोलन के बाद ही, जैसा मैंने पहले कहा, इस देश को एक नया शिक्षा का मॉडल, नया स्वास्थ्य का मॉडल, नया पॉलिटिकल डिस्कोर्स मिला। इससे आप बच नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई जांच हो रहा है, देखिए हम किसी जांच से नहीं बचते, या हम कहते हैं जांच नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन जब ये पॉलिटिकल वेंडेट्टा दिखने लगे कि आप जांच तब करो जब अपोजिशन को डराना हो या कोई सेटिंग करना हो। अगर आज मनीष सिसोदिया जी ये मान जाए कि मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊं, मैं दावे से कहता हूं सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता कहें कि इससे बड़ा पूरा विश्व में कोई शिक्षा मंत्री नहीं है। क्योंकि मनीष सिसोदिया जी को चुनौती देने तो मनीष सिसोदिया जी जेल में बंद है, ये नहीं होना चाहिए। कुछ आलोक जी कहते हैं कुछ सब्सटेंशियल बातें होंगी, हम भी तो यही जानना चाह रहे हैं। आज तक सीबीआई नहीं बता पाई वो सब्सटेंशियल बातें क्या है। भाई चार्जशीट से पता चलेगा ना आपको कि कुछ सब्सटेंशियल चीजें थी। कोर्ट से भी सत्येंद्र जैन को आप देखिए कितने लंबे समय से जेल में है, क्यों नहीं राहत मिल गई? अच्छा सवाल है चित्रा जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है और देश को जानना भी चाहिए। एक बात समझिए कि 6 महीने तक लगातार ईडी और सीबीआई दोनों के कोर्ट में लड़ती रही कि हमारे पास एविडेंस है। फाइनली जब जजमेंट का टाइम था तो ईडी ने कह दिया कि हमें इस जज पे भरोसा नहीं, जज बदल दो। तो अगर इस तरह से आप कोर्ट को गुमराह कर देंगे, इस तरह से टाइम बाय करने की कोशिश करेंगे तो जेल में रहेंगे। मतलब आपको लग रहा है कि कोर्ट गुमराह हो जा रहा है बीजेपी के नेताओं की वजह से और अब सीबीआई ईडी की वजह से, मतलब कोर्ट भी अब गुमराह होने लगा है। देखिए आज
सीबीआई और ईडी कोई एजेंसी इंडिपेंडेंट नहीं रह गई है, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रकोष्ठ बन गई है। हाँ। और बिल्कुल आलोक जी की एक बात से मैं सहमत हूं, जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस का प्रकोष्ठ बन के रह गई थी। आप केस का रेशियो देखेंगे तो 72% अपोजिशन पे केस किया जब कांग्रेस की सरकार थी। अब भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे तो 94% केसेस जो हैं वो अपोजिशन पे हैं, और जो भी 6% केस अपने पार्टी के लोगों पे किया उस पे चार्जशीट नहीं हुई, उसको ऐसे ही ठीक है अजय आलोक जी, ठीक है बाकी लोग भी ठीक है। अजय आलोक जी जल्दी से मैं संजीव जी को बस इतना कहना चाहता हूं कि देश की न्यायिक प्रणाली पे सवाल उठाने से अच्छा है कि देश की न्यायिक प्रणाली पे भरोसा रखें। अगर जज को मैनिपुलेट किया गया लोअर जुडिशरी में तो आप हाई कोर्ट जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। 6 महीने से आप क्या कर रहे हैं? अगर बेल नहीं मिल रही है, 10 तारीख को मनीष सिसोदिया जी की जमानत की हियरिंग होनी है, अगर बेल कोर्ट ने नहीं दी तो क्या आप मान लेंगे कि वो दोषी हैं? इसलिए न्यायिक व्यवस्था पे सवाल उठाने से पहले ये सोच लीजिए कि सत्ता में कोई परमानेंट नहीं होता, ये हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं और उसको इज्जत देनी चाहिए कि जज का कोई ट्रांसफर नहीं करवा सकता है। और ऐसा हुआ तो आप हाई कोर्ट में जाते, सुप्रीम कोर्ट में जाते, सीधे सुप्रीम कोर्ट भी खराब हो जाता है अपनी व्यवस्था के हिसाब से, चुनाव आयोग खराब हो जाता है, ईडी खराब, सीबीआई खराब, तो देश में बचा क्या? अपनी सहूलियत के हिसाब से संस्थाओं को भी नापा जा रहा है क्या? संजीव जी एक लाइन में जवाब दीजिए। आ रही हूँ आलोक जी, आपके भी पास। आलोक जी कहते हैं कि आप एलिगेशन लगाओ और प्री ट्रायल हम मीडिया में कर लो। मैं कहता हूं क्या ये आरोप सिद्ध हो गया क्या? ये डिबेट तब करते हैं कि वो दोषी हैं, हम भी कहते हैं हाँ बिल्कुल दोषी कब होते जब कोर्ट जजमेंट दे देता। अब कोर्ट में ये एलिगेशन है, उसमें कोर्ट इस बात की तफ्तीश कर रही है, और आप तमाम लोगों ने कह दिया कि मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी है। हम भी यही कह रहे हैं, आपने कहा ना बिल्कुल ठीक कहा, यही टाइम बाय हो रहा है। हम हाई कोर्ट गए, हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, और इसी में टाइम बाय हो रहा है। बात मेरिट पे आने रही है ना, मेरिट पे ईडी सीबीआई बात करना चाहती है। आज तक संजय जैन के बारे में ईडी ने फाइनल चार्जशीट सबमिट नहीं किया कि आखिर करप्शन किया। 2013 केस है, 10 साल हो गए।